है 9। एग्जाम्पल नंबर 9 RS अग्रवाल का है, हाइट एंड डिस्टेंस का है, क्लास 10 का क्वेश्चन है। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 9। क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से पहले समझो क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है कि एक AB टावर है, एक टावर है, ये नहीं कह रहा है कि AB, कह रहा है कि एक टावर है और ग्राउंड पे उसका एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बन रहा है, लाइट का एल्टीट्यूड कितना डिग्री का बन रहा है, 60 डिग्री का बन रहा है। इनिशियली स्टार्टिंग में कितना डिग्री का बन रहा है, 60 डिग्री का। सपोज दैट मान लीजिए कि C पे 60 डिग्री का बन रहा है। तो जैसे जैसे डे, मतलब जैसे 8 बजे लाइट का मतलब यहाँ पे है, सपोज दैट मान लीजिए कि ए टावर है, सन यहाँ पे है, ठीक है, और मॉर्निंग में 8 बजे के समय में ये यहाँ पे यहाँ तक छाया आ रहा है। ठीक है, ये जैसे जैसे इधर जाएगा ये और छाया इधर भागते जाएगा, जाएगा ना इधर बढ़ते हुए। तो ये मान लीजिए कि यहाँ से यहाँ आ गया, तो ए वाला यहाँ तक बढ़ करके आ गया D तक। तो पहले 60 डिग्री जो बन रहा था, अब कितना डिग्री का बन रहा है, 30 डिग्री का। और जब 30 डिग्री का बन रहा है तो 60 डिग्री से 30 डिग्री के बीच में कितने डिग्री का, कितने मीटर का गैप है, 30 मीटर का गैप है। यही क्वेश्चन कह रहा था। ठीक है, समझिए एक बार क्वेश्चन को समझा दे रहे हैं। देखिए, द शैडो ऑफ अ टावर स्टैंडिंग ऑन अ लेवल ग्राउंड इज फाउंड टू बी 30 मीटर लॉन्गर। 30 मीटर बड़ा हो रहा है शैडो, मतलब 30 मीटर ज्यादा हो जा रहा है शैडो। व्हेन द सन्स एल्टीट्यूड इज 30 डिग्री देन व्हेन इट वाज 60 डिग्री। मतलब जब 60 डिग्री से 30 डिग्री हो रहा है सन का एल्टीट्यूड, समझ रहे हो, जब 60 डिग्री से 30 डिग्री हो रहा है सन का एल्टीट्यूड, तो ये जो छाया है कितना बड़ा हो जा रहा है, 30 मीटर। पहले इतना बड़ा छाया था, अब इतना दूर तक आ गया छाया, तो इससे ही कितना ज्यादा हो गया, 30 मीटर। यानी कि ये वाला डिस्टेंस आपको दिया हुआ 30 मीटर। एनी डाउट? देन इन दिस कंडीशंस वी हैव टू फाइंड आउट द हाइट ऑफ द टावर। तो इस कंडीशन में हमको टावर का क्या फाइंड करना है, हाइट फाइंड करना है। एनी डाउट? कोई दिक्कत यहाँ तक? दिक्कत होगा तो पूछना। चलो, adjoining figure is made according to the what, according to the question, in which AB is a height of tower, initially the length of shadow is BC and angle ACB is equal to 30 degree, and at last the length of what, shadow is what, BD, in which DC is equal to 30. गुड आउट? अब हमको निकालना है हाइट ऑफ टावर। हाइट ऑफ टावर निकालना है तो क्या करें कि लेट AB is equal to H मीटर एंड BC is equal to Y मीटर। इसको हमने ले लिया X मीटर और कौन इतना फोन करते रहता है, इसको ले लिया X मीटर और इसको ले लिया Y मीटर। कोई दिक्कत यहाँ तक? कोई प्रॉब्लम? अब सबसे पहले एट फर्स्ट हम लोग चलेंगे इन राइट ट्रायंगल ABC। तो बहुत टेक्निकल क्वेश्चन है और बहुत इजी क्वेश्चन है, टफ नहीं है। टेक्निक समझिए किस तरह से बनेगा प्रश्न से। इनिशियली इन राइट ट्रायंगल ABC, कौन से राइट ट्रायंगल में? ABC में। तो इन राइट ट्रायंगल ABC में देखो हमको HY में रिलेशन निकालना है। तो HY की P और B में रिलेशन निकालना है, तो P और B में कौन सा रेशियो लेंगे, tan या cot, कोई एक रेशियो लेंगे। तो क्या लेना चाहते हैं सो बताइए। tan लेना चाहते हैं तो tan लीजिए। तो tan कितना डिग्री है, 60 डिग्री, इक्वल टू AB बाई BC, यानी AB हमारा क्या है, H बाई Y नहीं आ रहा है, tan 60 डिग्री इक्वल टू H बाई Y। डायरेक्ट लिख दें, कोई प्रॉब्लम? tan 60 का वैल्यू कितना होता है, √3 इक्वल टू H बाई Y, यानी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो Y इज इक्वल टू H बाई √3। एनी डाउट? कोई दिक्कत यहाँ था? चलिए इतना नोट कीजिए।
ये हो गया 1/√3 इक्वल टू h/y, यानी कि y इज इक्वल टू h/√3। इसको फर्स्ट ले लेंगे। चलिए नोट कीजिए। चलिए देखिए, अब सबसे पहले हम चले थे कौन सा ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल ABC में। सबसे पहले हम चले थे, देखो यहाँ पे इन राइट ट्रायंगल ABC, इन राइट ट्रायंगल ABC में चले हैं सबसे पहले। अब हम चलेंगे इन राइट ट्रायंगल ABD में। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से भी y का वैल्यू निकाल करके इक्वेट कर देंगे दोनों को। इस ट्रायंगल से भी किसका वैल्यू निकालेंगे, y का, और y का निकाल करके क्या कर देंगे, इक्वेट कर देंगे, और सोल्व होकर के h का वैल्यू आ जाएगा जो हमको चाहिए था। वही ना चाहिए था जी, h का ही वैल्यू में चाहिए। व्हाट यू हैव टू फाइंड आउट, हाइट ऑफ द टावर, एंड दैट इज द h। वह है क्या, h है। देखिए लक्की कुमार, दिस वन इज द वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन अगेन इन राइट ट्रायंगल। कौन सा बाबू, ABD। इसमें भी ले लो tan 30 ले ले, ले ले tan 30। तो tan 30 डिग्री इक्वल टू AB/BD, यही ना होगा जी। और tan 30 का वैल्यू कितना होता है, 1/√3। याद कर लो, टेबल याद कर लो, समझ गया न तो फिर समझ लेना। फिर टाइगर ट्रिक देखो जा करके, टाइगर ट्रिक यूट्यूब पे जाकर के चेक करो, समझ गया। मिलेगा सर, क्या चीज, हाँ डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। टाइगर ट्रिक जाकर के चेक कर लीजिएगा, वहाँ पे बहुत सिंपल तरीके से बताया गया है उसमें, ठीक है। टेबल, हाउ टू रिमेम्बर द ट्रिगोनोमेट्रिक टेबल, दैट्स वेरी 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 सिंपल ट्रिक्स। द नेम ऑफ, यस, द नेम ऑफ दैट ट्रिक इज टाइगर ट्रिक। एक बार में याद हो जाएगा, ओके। चलो लुक हियर, तो tan 30 डिग्री इज इक्वल टू 1/√3, और AB हमारा कितना है, h, और BD हमारा कितना है 30 प्लस y। अब देखिए जरा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराइए, 1 × 30 प्लस y, क्या हमको मिलेगा 30 प्लस y। इसको ट्रांसपोज करेंगे तो √3 × h। हम यहाँ से किसका वैल्यू निकालेंगे, y का। किसका वैल्यू निकालेंगे, बच्चे शांत रहें, शांत शांत। √3h, और इसको इधर ट्रांसपोज करेंगे तो माइनस क्या हो जाएगा 30। इसको मान लिया सेकंड, दिस वन इज द सेकंड इक्वेशन। शांति से बैठिए। देखिए y इक्वल टू इतना आ गया और y इक्वल टू इतना आ गया, दोनों y का वैल्यू है। यस सर। तो फ्रॉम फर्स्ट और सेकंड से देखिए, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, y इक्वल टू दिस वन, y इक्वल टू दिस वन, तो दिस वन इक्वल टू दिस वन हो जाएगा जी। √3 × h माइनस 30 इक्वल टू क्या मिलेगा, h/√3। कोई डाउट यहाँ तक किसी को तो पूछ लो। लक्की, अन्नस, रिया, रामावंत, क्या नाम है तुम्हारा, आदर्श, कोई डाउट यहाँ तक। चलिए देखिए, अब क्या कीजिए कि √3 डिनोमिनेटर में ट्रांसपोज करेंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। यस सर। होगा मल्टीप्लाई, नहीं होगा तो √3 × √3 क्या हो जाएगा 3h, माइनस √3 × 30, तो 30√3 इक्वल टू h। चलिए देखिए आ गया ये। अब क्या कीजिए कि h को राइट इधर लेफ्ट साइड में ट्रांसपोज कीजिए, इसको राइट साइड में ट्रांसपोज कीजिए ट्रांसपोज। तो 3h है, h को इस साइड ट्रांसपोज करेंगे तो क्या होगा माइनस है, तो इसको ट्रांसपोज करेंगे तो क्या आ जाएगा 30√3। कोई डाउट यहाँ तक। अब इसको सिंप्लीफाई कर दो यार, कुछ नहीं है। ये हो गया 2h इक्वल टू 30√3, और 2 ट्रांसपोज करेंगे डिवाइड करेगा ना जी। 2 को ट्रांसपोज करेंगे तो क्या करेगा, डिवाइड करेगा। तो 30√3 डिवाइडेड बाय 2 कितना हो जाएगा 15√3। इतना मीटर हो गया हाइट ऑफ द टावर। हेंस, या आप चाहें तो √3 का वैल्यू 1.732 पुट करके मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, वैसे भी ला सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। इट डिपेंड्स ऑन यू दैट हाउ यू वांट टू राइट, किस तरह से लिखना चाहते हैं ये आपके ऊपर निर्भर करता है। हैव यू एनी डाउट? नो सर। कर लोगे, लिख लोगे? यस सर। दैट्स ऑल। चलिए हेंस राइट, लास्ट में लिख सकते हैं हेंस हाइट ऑफ द व्हाट टावर। लक्की कुमार, हाइट ऑफ द टावर इज 15√3 क्या मीटर। कोई डाउट? अब जिस तरह से आपको लिखना है लिखते रहो यार, इट डिपेंड्स ऑन यू।